हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये माना गाँव का होने वाला है। ये बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये हम लोग जब बद्रीनाथ गए थे ना, तो सेम डे हम लोग माना गाँव भी गए थे, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने पार्ट वाइज उसको डिवाइड कर दिया और फिर एडिट करके अब पोस्ट करने वाली हूँ। माना गाँव पहले अंतिम गाँव कहा जाता था इसको, बट इसको चेंज करके भारत का प्रथम गाँव बना दिया गया है इसको। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये माना गाँव के अंदर एंट्री कर चुके हैं हम लोग। और ये हैं यहाँ के फेमस पकौड़े। हम लोगों ने खाया भी था बट उसकी क्लिप नहीं बनाई, टेस्टी थी। और जब आप माना गाँव अंदर जाते हो ना, तो 3-4 दुकानें हैं वहाँ पे, 3-4 नहीं मतलब 5-6 दुकानें हैं, बट हर जगह यही लिखा होता है कि ये भारत की प्रथम दुकान है। और यहाँ हम लोग थक गए थे क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है, तो सोचा चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। रेस्ट लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले थे। मज़ा तो हमें बहुत आया था। आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़। और ये बच्चे पालकी में बैठे हुए हैं क्योंकि ये लोग भी थक चुके थे बहुत, तो हमने पालकी ले ली थी बच्चों के लिए, बट हम लोग पैदल ही गए थे। और अभी हम लोग जाने वाले हैं गणेश गुफा की तरफ। वहाँ पे मंदिर भी है। इसकी कहानी ऐसे कुछ है कि गणेश जी ने, ये फाइनली पहुँच गए हम लोग। गणेश जी ने यहीं पे महाभारत की रचना की थी, मतलब लेखन किया था, लिखा था उन्होंने यहीं पे। वो कहते हैं कि कहानी ऐसे है कि महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए भगवान गणेश जी से रिक्वेस्ट किया था। तो गणेश जी ने रिक्वेस्ट तो मान ली, बट उन्होंने एक कंडीशन रखी, शर्त रखी कि आपको ना बिना रुके हुए मुझे ये स्टोरी सुनानी होगी, तभी मैं लिखूँगा। तो व्यास जी ने सोचा तो ऐसे तो कैसे होगा, तो उन्होंने भी एक कंडीशन रख दिया कि आप बिना समझे हुए जो भी मैं बताऊँगा उसका आपको अर्थ समझना पड़ेगा, फिर आप लिखना। ताकि उनको भी उन्होंने ऐसे इसलिए बोला कि व्यास जी को सोचने का टाइम मिल जाता कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो फिर गणेश जी ने बोला ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टोरी है। तो ये जो गुफा है, यहाँ जो मंदिर है, यहीं पे बैठ के गणेश जी ने वेद व्यास जी ने सुनाया था और गणेश जी ने महाभारत कथा लिखी थी। ऐसी स्टोरी है। और ये अब हम लोग जा रहे हैं स्वर्ग द्वार की तरफ। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसे कहते हैं कि वेद व्यास जी माना गाँव के निकट ही व्यास गुफा में निवास करते थे, जहाँ उन्होंने महाभारत की रचना की थी। हालांकि हम लोग नहीं जा पाए थे वहाँ। गणेश गुफा के बाद हम लोग सीधे आ गए थे स्वर्ग द्वार की तरफ, क्योंकि शाम हो गई थी तो लेट होने की वजह से हम लोग नहीं गए थे। और ये स्वर्ग द्वार है, ये पांडवों की प्रतिमाएं बनी हुई है। वो आगे स्वान है जो यमराज थे, जिनके साथ ही पांडवों ने स्वर्गलोक की यात्राएं करी थी माना गाँव से। ऐसी स्टोरी है कि पांडव यही माना गाँव से ही स्वर्गलोक की तरफ गए थे। और ये स्वर्ग द्वार है, कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ भी कुछ दुकानें हैं। और ये सरस्वती माँ की प्रतिमा है। यहाँ पे सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वेद व्यास जी जब ध्यान में थे तो उन्हें बार बार सरस्वती नदी की आवाज़ की वजह से उनको परेशानी हो रही थी, वो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो जिसकी वजह से वेद व्यास जी ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि उनके ध्यान में बाधा आ रही थी सरस्वती नदी की शोर की वजह से। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि तुम यहीं पे भूमिगत हो जाओगे, मतलब लुप्त हो जाओगे भूमि के अंदर। फिर आगे जाके वो बाहर आती हैं और अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं, ऐसे कहते हैं। ऐसे है सरस्वती नदी की स्टोरी। ये है सरस्वती नदी, कितनी तेज प्रवाह है धारा की।
और ये है भीम पुल। कहते हैं कि महाभारत काल के अंत में जब पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा शुरू करी थी, जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें सरस्वती नदी को पार करनी पड़ी थी। अब द्रौपदी को नदी पार करने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भीम ने नदी के ऊपर एक विशाल पत्थर को उठाकर रख दिया था, जिसे भीम पुल कहा जाता है। वहाँ पे उनके हाथ के निशान भी थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और ये स्वर्ग यात्रा का ना प्रतीक भी इसको माना जाता है, कि मतलब पहचान भी है कि हाँ यहीं से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा करी थी। ये इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई हुई है, स्वर्ग द्वार वहाँ बना हुआ है, कितना खूबसूरत है सब कुछ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। मतलब 5.5-6 घंटे में आना जाना हो जाएगा भाई। और बीच में खाना पीना हो जाएगा, दुकान है जो खाने पीने की व्यवस्था है। अभी चाय, मैगी, मोमोज बहुत कुछ आने वाला है। Like this chutney, I think it is very good. हाँ, क्या करें? अच्छा खाना Thank you, भैया।